आश्रम का नाम सुखमय जीवन संस्थान है। ये नरेला में स्वतंत्र नगर इलाके में गोंडा रोड है, जिसको बांकनेर भवाना रोड भी बोलते हैं। इस रोड के ऊपर ये 1300 गज में आश्रम स्थित है और सन 90 में इस आश्रम को निर्माण हुआ था। महर्षि भारद्वाज हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, सुखमय जीवन संस्थान की। आपके द्वारा ट्रीटमेंट कौन कौन से दिए जा रहे हैं? एक रेकी क्या है, रेकी का जन्म कब हुआ, किसके द्वारा हुआ और रेकी से किस किस तरह के रोग खत्म होते हैं? रेकी जो जापान के डॉक्टर मिकाओशी थे, जो ईसाई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तो उसमें बाइबल का जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, बाइबल में लिखा हुआ आया, ईसा लिखते हैं कि मैं जैसे हाथ रख के हर आदमी को चंगा कर देता हूँ, इसी तरह आने वाले वक्त में ये विद्या सभी के पास होगी। वो अपना और दूसरों का इलाज ऐसे हाथ रख के ही टच मात्र से हुआ करेगा। तो विद्यार्थियों ने कहा, क्या ये बात सत्य है? तो मिकाओशी ने कहा, हाँ बात तो सत्य है। तो बोले, अगर सत्य है तो इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमारा सिर दर्द है, आप हाथ रख के ठीक करके दिखाएं। तो मिकाओशी ने कहा, मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं हाथ रख के आपको ठीक कर सकूं। तो विद्यार्थियों ने क्वेश्चन किया, जब आपके पास इसका आंसर नहीं है तो गुरु तो वही होता है जो शिष्य की शंका का समाधान करे। और ये पढ़ाते पढ़ाते इतनी वर्ष चले गए और किसी ने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया। आपके पास थ्योरी नहीं है तो हमें पढ़ाने का फ़ायदा क्या? तो डॉक्टर मिकाओशी को बड़ी ठेस लगी। उन्होंने, और ये कैसे प्राप्त होगी, मैं इससे तय तक जाऊँगा, ऐसा निर्णय करके डॉक्टर मिकाओशी जो आसपास के देशों में गए, अपने जापान के अंदर ही जो बड़े बड़े पादरी थे, जो ब्राह्मण लोग थे, ऋषि थे, उनसे मिले। इनसे मिलते हुए कई देशों में घूमते हुए, वो चीन, अमेरिका, कई जगह घूमते हुए हमारे भारत में आ जाते हैं। तो भारत में आकर के हमारे जब पुराणों को पढ़ते हैं, जब काशी में विद्या अध्ययन करते हैं, तो उनको पता चलता है कि इस विद्या से भगवान बुद्ध भी टच मात्र से इलाज करते थे। और इस विद्या से जब जटायु घायल हो गया तो राम ने उसको टच किया और जटायु ठीक हो गया। और भगवान कृष्ण ने जब कुब्जा 8 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा को स्पर्श किया और कुब्जा ठीक हो गई। महाभारत के युद्ध में घोड़ों को जो बाण लगते थे तो भगवान कृष्ण उस घोड़ों पे हाथ फिराते थे और घोड़े ठीक हो जाते थे। तो इसके स्पर्श से इलाज होने के कई प्रमाण मिले। तो वो उन प्रमाणों को अपने शास्त्र में लिख के ले गए। जब यहाँ बाहर से निकल रहे थे तो उनको एक बौद्ध भिक्षुक मिल जाता है। तो बौद्ध भिक्षुक उनके पूछता है कि आप कैसे उदास कैसे हो और इतने विचलित हो रहे हो, बात क्या है इसमें? बोले, मैं इस विद्या की खोज में घूम रहा हूँ जो टच मात्र से इलाज होता हो। बोले, तेरे को कैसे पता चला? तब उन्होंने बताया कि ईसा की बाइबल है, मैंने देखा और उसी की मैंने खोज करनी है। तो उन्होंने कहा, ये तो बुद्ध के पास भी थी, तो ये बुद्ध के अनुसार अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको प्राप्त होगी। तो मिकाओशी ने कहा, मुझे हाँ ये प्राप्त करनी है। तो उन्होंने कहा, हमारे बौद्ध मठ में चलो। तो मिकाओशी यहाँ उस बुद्ध महापुरुष उसके साथ चले जाते हैं और वहाँ जा कर के वो उनको कहते हैं कि आपको ये तपस्या करनी होगी। जो जापान के अंदर यामाकुमा नाम का पर्वत है, उस पर जाकर मिकाओशी ने 21 दिन तपस्या का निर्णय लिया। ओम हराम हरीम हरोम से सूर्याय नमन मंत्र का जाप करते हुए वो वहाँ बैठे रहे। 21 दिन के बाद उनको भूख प्यास जो भी लगी, वो पानी पीते रहे और कुछ खाया नहीं। जब 21 दिन हो गए तो उनको आकाशवाणी हुई कि जिस विद्या की तुम खोज कर रहे हो वो तुम्हें प्राप्त हो सकती है, वो ऊर्जा, पर जीवन से हाथ धोने भी पड़ सकते हैं। तो मिकाओशी निर्णय किया कि मुझे विद्यार्थियों के पास जा कर के क्या उत्तर दूंगा अगर मैं यहाँ से विचलित हो गया। तो उन्होंने निर्णय किया, शरीर जाए या रहे, मुझे ये शक्ति हासिल करनी है। दृढ़ निर्णय से बैठे रहे। जब वो दृढ़ निष्ठा करके बैठे रहे तो 21वें दिन क्या हुआ, तेज रोशनी आकाश से आई और उनके मस्तिष्क में प्रवेश हो गई। जब उनके मस्तिष्क में प्रवेश हो गई तो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हुए तो उनको रेकी के 108 जो चिन्ह होते हैं वो उनको दिखाई दिए। उन चिन्हों को लेकर के वो उसमें जानते गए कि कैसे हमने रेकी से इलाज करना है, किस चिन्ह का क्या प्रयोग करना है और कैसे इसकी शक्ति को दीक्षा देनी है, सारा उनके दिमाग में आ गया। फिर वो वहाँ से जब उठते हैं तो एकदम शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जब वहाँ से पहाड़ से उतरने लगते हैं तो उनके पैर में चोट आ जाती है। जब अंगूठे में चोट आ गई
तो मिकाउस ने अपना अंगूठा टच किया। टच करने मात्र से थोड़ी देर में खून बंद हो गया और वो स्वस्थ हो गए। जब वो पहाड़ से नीचे उतरे तो एक भोजनालय में भोजन के लिए गए, तो उनकी तपस्या का भेष देख करके, दुर्बलता देख करके उन्होंने कहा, आप तपस्या से आए हैं, आपका व्रत चल रहा होगा। बोले हाँ। बोले हम आपको खिचड़ी और नींबू की शिकंजी पिलाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो भी भोजन आपके पास है मुझे दीजिए और मुझे भूख बहुत लगी है। तो उन्होंने जैसा भोजन था वो दे दिया। उन्होंने पेट पे हाथ रखा, पेट पे हाथ रखा और भोजन करते गए, साथ साथ भोजन पचता गया। फिर वहाँ एक कन्या जो भोजन करा रही थी, उसके जाड़ में दर्द था, तो उससे पूछा, बेटा यहाँ हाथ क्यों लगा रखा है मुंह पे? तो बोली मेरी जाड़ में दर्द हो रहा है। तो मिकाउस ने उसके स्पर्श किया, जो ही इसको स्पर्श किया तो उसकी जाड़ का दर्द बंद हो गया। और वो कन्या ने जा कर के अपने परिवार में लोगों को बताया। अनेक लोग आए, उन्होंने वहाँ इलाज करवाया। जब वो उनका इलाज हो गया तो मिकाउस अपने आश्रम में आ गए। वहाँ 4 संत थे व्रत, जिनके घुटनों का दर्द था और वो कठिया बाय से बीमार हो रहे थे, तो उनका उन्होंने इलाज किया। काफ़ी दिन तक वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर वो अपने गुरु से कहने लगे, मुझे अब इस विद्या को जापान में जो लोग भिक्षा मांग के खा रहे हैं, मैंने उनको और जो कोड से ग्रसित है उन लोगों को कोर्स करके उनका इलाज करना है, ताकि जापान भिखारियों से मुक्त हो जाए, जापान में कोई भिखारी ना रहे। तो ऐसा विचार उन्होंने किया। पर गुरु ने कहा नहीं, ये जो विद्या है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, उन लोगों को ये विद्या देनी चाहिए कि आम जनता इसकी कदर नहीं करेगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसके बदले में कुछ कमाई थोड़ी करनी है, मैंने तो जापान से भिखारियों को मुक्त करना है। और वो जापान में काफ़ी भिखारियों को कोर्स कराने लग गए, काफ़ी भिखारियों का इलाज किया। इलाज होने के बाद में भिखारियों को कोर्स करवाया। जब कोर्स करवाया तो 7 साल तक वो बिल्कुल फ्री इलाज करते रहे। पर जिन भिखारियों को सिखा के आके दूसरे शहर चले जाते, पीछे आके कुछ टाइम के बाद देखते तो भिखारी फिर मांग के खाने लग गए। जब उनसे पूछा कि मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें कोर्स कराया, तुम फिर मांग के खाने लग गए। तो उन्होंने कहा कि हर आदमी पूछता है कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, बीमारी कैसे उत्पन्न हुई, अनेक क्वेश्चन को हमारे पास उत्तर नहीं है। मांग के खाना आराम लगता है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो वो निराश हो गए। उन्होंने कहा गुरु ने यही कहा था कि जो आदमी फ्री का खाना चाहता है वो कभी कामयाब नहीं होता। मैंने इनको फ्री इलाज दिया, फ्री सिखाया, इन्होंने कोई कदर नहीं की। निराश होकर के वो वापस अपने आश्रम में आ जाते हैं। फिर गुरु उनको कहते हैं कि क्या सफलता मिली? बोले नहीं। बोले आज के बाद ये नियम रखो, ये विद्या उसी को सिखानी है। मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगा, जो 5 नियम का पालन करेगा। मैं आज के बाद चिंता नहीं करूँगा, मैं आज के बाद कोई काम ईमानदारी से करूँगा, और मैं सभी जीवों पर दया करूँगा, और मैं किसी से बैरभाव नहीं रखूँगा, और मैं ईश्वर का धन्यवाद करूँगा। जो ऐसे 5 नियम पालन करे, फिर इस विद्या को उसी को दो जो इसके बदले में चाहे तो सेवा दे के जाए, चाहे वो धन दे के जाए, चाहे कोई वस्तु दे के जाए। तो ऐसे फिर उन्होंने इलाज चालू किया। जो लोग आते उसके बदले में, इलाज के बदले में कुछ लेते और इलाज करते। ऐसे करते करते उन्होंने जीवन में 22 डॉक्टर तैयार किए जो रेकी सिखाई। जापान के अंदर टोक्यो उन्होंने अपना सेंटर बनाया। डॉक्टर हयाशी को अपनी विद्या पूरी दे गए और काफ़ी लोगों को दी। फिर मिकाओ से शरीर छोड़ देते हैं। जब हयाशी होते हैं तो उनको ये पता लग जाता है, साधना बहुत करते हैं वो, तो दूसरे विश्व युद्ध के बारे में पता चल जाता है। तो वो क्या सोचते हैं कि विश्व युद्ध में सारे जापान के पुरुष चले जाएंगे तो औरतें बचेगी। अगर ये विद्या औरत के पास होगी तो ये विद्या बचेगी, नहीं तो बचेगी नहीं। क्योंकि जापान की सरकार ने रोक लगाई थी कि ये विद्या आप केवल जापान के नागरिक को सिखाओगे, बाहर का किसी देश का वो इलाज करवा सकता है, उसको कोर्स नहीं करवाना है, और स्त्री को भी कोर्स नहीं करवाना है। तो हयाशी को जब पता चला कि युद्ध के अंदर केवल महिलाएं बचेगी, तो उन्होंने आवश्यक समझा कि युद्ध होने वाला है, तो अपनी पत्नी को सिखाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। तो अपनी पत्नी को सिखाने का निर्णय लिया। फिर क्या हुआ, तकाता हवायो जो थी, जो जापान की लड़की थी, अमेरिका उसकी शादी हो गई, और उसके परिवार के जो लोग हैं वहाँ रहते थे। जो पति बीमार होकर शरीर शांत हो गया तो उसके परिवार के लोग सारे परिवार को वापस जापान ले आए। जापान में जब वो बीमार हुई तो उन्होंने अपना इलाज जब अस्पताल में करवाना चाहा, तो अस्पताल में जब ऑपरेशन की तैयारी हो गई तो उनको एक स्वप्न के अंदर आवाज़ आती है कि तुम अपना इलाज बिना दवा करवाओगी, तुम्हें दवाई की आवश्यकता नहीं है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। तो वो सुबह डॉक्टर को उन्होंने जवाब दे दिया। तो डॉक्टर कहने लगा ठीक है, आपकी मर्जी है,
सामने यहाँ डॉक्टर मिकाऊ सिंह का सेंटर है, डॉक्टर ऐसे चलाते हैं। आप वह नेचुरल थेरेपी है, वहाँ जाके अपना इलाज कराओ। तो डॉक्टर तकाता हवायों ने जा करके इस विद्या से अपना इलाज करवाया। जब तकाता हवाया बिल्कुल ठीक हो गई तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे भी ये कोर्स करना है। तो डॉक्टर याइसी ने अपनी पत्नी को और डॉक्टर तकाता हवायों को ये कोर्स करवाया। तकाता हवाया बिल्कुल ठीक होने के बाद में जब युद्ध हो गया, काफ़ी लोग चले गए, तो डॉक्टर तकाता हवायों और उसकी याइसी की पत्नी दोनों ने सेंटर चलाया। फिर वहाँ से डॉक्टर तकाता हवायों वहाँ का सेंटर छोड़कर अमेरिका आ गई। अमेरिका में उन्होंने बहुत लोगों का इलाज किया। जब अमेरिका की सरकार ने उसको बहुत महत्व दिया तो फिर उन्होंने अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को सिखाया और उनके परिवार के द्वारा ये विद्या हमारे भारत में आई। भारत में हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस विद्या को प्राप्त किया। फिर हमारे आश्रम के द्वारा ये विद्या पूरे दिल्ली के अंदर हमने इसका कोर्स करवाया। गुरुजी ने बड़ा सहयोग किया। गुरुजी खूब इस विद्या को सिखाया करते थे, तो गुरुजी के द्वारा हमने ये विद्या ग्रहण की। आगे फिर इसके द्वारा मैं 97 से इस विद्या में लगा हुआ हूँ और तब से मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ। और अब तो मेरे काफ़ी शिष्य हैं। 5000 लोगों को मैंने अब तक कोर्स करवाया है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। तो उनके द्वारा आगे इस विद्या का प्रचार हो रहा है और लोगों की सेवा हो रही है। तो ये बिना दवा का इलाज मनुष्य के स्वयं के पास है। अगर मनुष्य थोड़ा सा अभ्यास करे, थोड़ी सी साधना करे और इस विद्या की दीक्षा लेने के बाद अपना इलाज हर बीमारी से सदा के लिए खुद ही कर सकता है। अपना डॉक्टर आप बन सकता है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 1 घंटे का कोर्स होता है और 1 घंटे में अपना डॉक्टर बन जाता है और अपना इलाज कर सकता है।